वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी यहां पर आने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जाम्स चल रहे हैं। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप अभी रजिस्टर करोगे और जल्दी से आपका नंबर आ जाएगा। यानी वीडियो अपलोड होते ही अगर आपने रजिस्टर किया मेरी वेबसाइट पे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको एंट्री पास आएगा और आप यहां पर आ जाओगे। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। आज का जो सेशन है, ये अभी तक मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले थॉट आया कि क्या हो अगर मैं एक लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करूं, और जिसका कि नाम हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैराथन। यानी लंबा सेशन हो, जैसे मेरे सेशंस यूजुअली होते हैं 15 से 20 मिनट के। क्या हो अगर 1 घंटे से ऊपर का सेशन है और उसमें नॉन स्टॉप एक के बाद एक रियल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें। यानी कि आप में से ही कुछ लोग अपनी लाइफ की रियल जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और कैमरे में शेयर करने में कंफर्टेबल हैं। समझ गए ना? हाँ, ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए या कुछ। थोड़ा सोच समझ करके, संभल करके। कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो ये अपलोड होने वाली है यूट्यूब पे, तो तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है जब आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको पब्लिकली शेयर करने में। अगर दिक्कत है तो प्लीज मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो देख रहे होंगे उनको तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। तो आप प्लीज तभी अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, यानी तभी अपना हाथ ऊपर करिएगा जब आपके पास में जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं अच्छे से समझूंगा उस प्रॉब्लम को, फिर हम लाइव आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं एक पर्सपेक्टिव दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह उस सिचुएशन में हूं तो मैं क्या करूंगा। तो आप चाहे यहां पर बैठे हो चाहे वीडियो में देख रहे हो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बल्कि ये कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। कौन है आप में से जो अपनी प्रॉब्लम यहां पर लाइव शेयर करने के लिए तैयार है? आई हैव अ प्रॉब्लम जिससे शायद सब लोग ही रिलेट करें, कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ आता है कि जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, है ना, जब सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम उस पल में खुद को काफ़ी अकेला पाते हैं। जैसे कि इफ़ आई एम विद यू और आई एम विद वन ऑफ माई फ्रेंड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि अंदर से क्या कमी रह गई है, कि वी आर नॉट हैप्पी, दैट वी आर प्रेजेंट देयर बट वी आर नॉट हैप्पी। तो सर मेरी प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, यानी कि अगर आप कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आप कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। बट आप क्या कह रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है तब भी अंदर से खुशी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या हुई? मेंटल प्रॉब्लम। इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेंटली ये कोई बीमारी है या कोई इलनेस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग से अभी इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। मतलब इसके लिए हमको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं, क्या है? एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या होगा। तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो, आने वाले कल में मत जियो, अभी जो चल रहा है उसमें जियो। उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो। अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगती बाद में, पहले घर वालों को टेंशन हो रही है, बेटे चली गई तो इतनी दूर जाना। नहीं, हमें भी होती है टेंशन, है ना? जरा सा कुछ अच्छा होने लग जाता है, अरे 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 कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना, ये पूरी तरह से निकल जाए। जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगी, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं है। दैट इज वन। टू, अपना जो नजरिया है वो ऐसा रखो कि लाइफ में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। एंड
ये अपने आप नहीं आने वाला, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज अपने आप नहीं हो जाती है, एक्सरसाइज के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, जो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में, बाद में जब बन जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो डेली सुबह उठ करके अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड का भाव, मतलब अपने दिल में एक थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स, टू योर पेरेंट्स, या जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है, टू हेल्थ, टू दिस ब्रेथ जो चल रही है बिना किसी रुकावट के, टू योर आईज, टू योर ईयर्स, टू योर हैंड्स, लेग्स, व्हाटएवर, जो भी कुछ सही है। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 21 दिन भी प्रैक्टिस करके देख लो, बहुत आसान है। यूट्यूब पे आप जाओगे, सीधा डालना ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस, तो बहुत सारी अफर्मेशंस आ जाएगी, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो उसको आप सुन सकते हो। मेरी भी अफर्मेशंस है, एक मॉर्निंग की है, एक नाइट की है, उसको आप सुनो। ज्यादा नहीं कह रहा, 21 दिन तक सुनो, देखो मेजर चेंज आएगा हैप्पीनेस क्वोशिएंट में। सीधा सा फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब भी आप दुखी हो रहे हो, आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, और फिर सवाल पूछ रहे हो कि ये खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में। अरे भाई, ज़ॉम्बीज की सीरीज देख रहे हो आप, तो उसके यहां से खून निकल रहा है, चारों तरफ खून खच्चर हुआ पड़ा है, और आप कह रहे हो रात को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। अरे जो देखोगे वही तो सपने आएंगे। तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम ऑफ द काइंड ऑफ एक्शंस दैट यू आर टेकिंग, द काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर हैविंग। तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सर। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि अब क्या है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ वैसे, लेकिन वहाँ से यहाँ पे आके मैं अब जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या है कि जैसे ही मतलब सोचता हूँ कि साथ आपका जैसे वीडियो देखे या जितनी भी मतलब मोटिवेशन एक बार तो मिल जाता है, लेकिन मतलब 7-8 दिन के बाद में मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा भी लगा कि यार घर भागने का भी मन किया, उसके बाद में फिर भी दोबारा कंसिस्टेंसी बना के फिर वही सोच के फिर दोबारा उसी पे काम करना। तो सर कैसे मतलब मैं, और मेंटली इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब सर दोबारा इसको कभी नहीं कर पाएंगे, तो सर कोई सॉल्यूशन। देखो, प्रॉब्लम को आराम से समझते हैं कि अभी आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जी सर। और आपको ये बात पता है बड़े अच्छे से। आसान है सर, तभी तो। तब आसान है, मतलब आसान है को हर जगह चेप दोगे। हाँ सर, वो तो। अरे ना भाई, एक मिनट रुको, कहाँ से आसान है, बहुत मुश्किल है। आप ये बताओ, आपने एफर्ट में कोई कमी डाली? नहीं सर, कोई कमी नहीं रखी, पूरा एफर्ट किया था दबा के। तो आप कह रहे हो एफर्ट आपने पूरा किया, अब देखना ये है कि रिजल्ट क्या आया, उसको मेजर करना होगा। अगर तो वहां पे माइनर डेविएशन है, यानी आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सेकेंड बार में मैं कर लूंगा, ये जो डिफरेंस है उसको अचीव कर लूंगा, तब तो फिर उसको करने का सेंस बनता है। लेकिन आप मान लो अगर उसको क्वालिफाई करने के लिए स्कोर चाहिए एक्स, और अभी उस एक्स से आप बहुत दूर हो, तो फिर आपको बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि क्या ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है सर। मिल गया आंसर? मिल गया सर। क्या मिल गया? अब जैसे मतलब जैसे मैं 50% से लैग कर रहा हूँ अगर, तो फिर मेरे को मतलब दोबारा सोचना चाहिए कि ये करियर मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अगर मैं उसमें थोड़ा ही लैग कर रहा हूँ, जैसे 5-6 मार्क्स ही अगर लैग कर रहा हूँ, तो मेरे को मतलब दोबारा उसको दबा के फिर वो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करना है। फिर सर आसान है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सर मेरा इशू है कि सर आई एम ऑल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट। तो सर जब शुरू किया था तब बहुत जोश था, इवन मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया है, बट स्टिल सर अब आई एम एन लाइक सोशल पर्सन। तो जब यहाँ सर मैं इनिशियली आई थी तो आई एम लाइक कि मैंने सोच रखा था कि आई विल नॉट इंटरेक्ट दैट मच टू एवरीवन, क्योंकि अगर मैंने इंटरेक्शन शुरू किया तो आई विल गेट सोशल एंड आई विल लैग इन माई स्टडीज़। सर इनिशियली सर सब सही चल रहा था कि लाइक आई वॉज वेरी गुड लेकिन स्टडीज़, पर अब सर जैसे जैसे मैं सोशलाइज हो गई हूँ, आई एम हैविंग फ्रेंड्स, तो सर ऐसा लग रहा है कि सर आई एम जस्ट गोइंग डीप इन टू दैट ओनली। और सर कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में एक सेकंड भी प्लान भी आना शुरू हो गया है। तो सर अब मतलब लाइक दिमाग में लगने लग गया है कि शायद मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है अपने करियर के लिए, तो दैट इज़ नॉट फॉर मी, कि आई एम नॉट फॉर दिस। इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा वैसा इंसान होना पड़ेगा कि सिर्फ मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँ और सोशल ना हूँ ज़्यादा। बट आई नो आई एम अ सोशल पर्सन, और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, नेटवर्क बनाना, वो मुझे कभी कभी लगती है कि आई एम फॉर दैट।
तो अब मुझे लगता है कि वापस पीछे जाना और यहाँ इतना खर्चा करने के बाद दैट इज़ नॉट दैट ईजी। तो सर आई एम इन दिस सिचुएशन कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये बता सकता हूँ अगर मैं आपकी सिचुएशन में हूँगा तो मैं क्या करूँगा। मैं पहले अपनी पर्सनालिटी को देखूंगा कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग करियर को चूज करूंगा। अभी आपने अपने करियर को कैसे चूज किया, आप खुद बताइए, आपने कैसे चूज किया कि मेरे को यूपीएससी को क्रैक करना है? ये थॉट कहाँ से आया? यस सर, ऑल्दो सर मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से, इवन फादर वांटेड कि मैं बिजनेस करूं, बट आई डोंट नो सर, मैंने एक्चुअली बीच में एनजीओ में वर्क करना शुरू किया था, तो फ्रॉम देयर आई थॉट कि आई कैन डू इट्स लाइक मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल वर्क लाइक अगर कोई यूपीएससी नहीं भी करना चाहता तो एवरीवन लाइक टू डू दैट, बट मुझे पता नहीं क्यों वो करने के बाद लगा कि आई कैन डू दिस ऑल्सो एंड मच बेटर फॉर द सोसाइटी। असली सोशल सर्विस होती क्या है ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन एक कीड़ा हम सबके अंदर है कि मुझे सोशल सर्विस करनी है या नहीं है? आप में से कितने हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। और कितने हैं जो महा गिरे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि सोसाइटी की भाड़ में, मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है? कोई नहीं है। तो सब अंदर से क्या बनना चाहते हैं? सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये कीड़ा हम सबके अंदर है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हमको सिखाया भी गया है मॉरल साइंस की बुक्स में कि सबके लिए अच्छा करो, ये करो, वो करो। बट एक्चुअल में सोशल सर्विस होती क्या है ये कभी हम पूछते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अगर समझ गए तो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। क्या एक फ्लावर एक पार्क में है, मान लो गुलाब का फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, वो सोशल सर्विस कर रहा है? नहीं कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है सोशल सर्विस? सोशल सर्विस हो रही है। दोनों में बड़ा फर्क है। उसके होने की वजह से वहां पर खुशबू है उतने दायरे में जहां पर वो है, बट क्या वो सोच करके सोशल सर्विस कर रहा है? क्या वो इसलिए खुशबू फैला रहा है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों की लाइफ बढ़िया हो जाएगी, लोग रिलैक्स हो जाएंगे? उसको इस सबसे फर्क पड़ता है? तो गुलाब क्या कर रहा है? वो जो है, जैसा है वैसा है, उसके होने की वजह से औरों को बेनिफिट हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। वो किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये नहीं कि उसके फ्लावर के पास से कोई निकला और वो वहां पर उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक कोयल बैठी है और वो कुछ बोल रही है, गा रही है, व्हाटएवर, और उसने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उस फ्लावर ने कहा मेरे को कोयल बनना है। ऐसा तो नहीं है ना? तो फ्लावर क्या कर रहा है? बस वो जो कर वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो जैसा है सो है। कोयल क्या कर रही है? किसके जैसा बन रही है? जैसी है सो है, बट उसके होने की वजह से सोशल सर्विस हो रही है। ध्यान से सुन लेना, मेरी इस बात को समझ लेना। ये जो ठेकेदार होते हैं ना सोसाइटी के, इनसे खतरनाक लोग कोई नहीं होते हैं। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैं हर तरह के आदमी से मिला हूं, आदमी, औरत, व्हाटएवर, तो मुझे पता है अंदर से कैसे होते हैं। तो कभी ठेका मत लो सोसाइटी का। लुक एट योर लाइफ, लुक एट योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। जैसे अभी आपने बोला कि मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो अगर आपका करियर ऐसा ही हो जहां पर कि आप लोगों से बात कर सको, इंटरेक्ट कर सको, और उसके लिए जो तैयारी कर दी है उस करियर के लिए उसमें भी कुछ ऐसा ही हो, तो बढ़िया हो गई लाइफ। यस सर। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं इसको छोड़ दूं? या छोड़ने के क्या रेपरकशंस है? दुनिया बोलेगी, भाड़ में गई दुनिया, बोलने दो। क्योंकि अगर अभी नहीं छोड़ा और 4 साल बाद छोड़ा तो दुनिया और बोलेगी। सर अभी भी छोड़ना मुश्किल है। अभी छोड़ना अगर मुश्किल है, अभी तक कितने अटेम्प्ट दे चुके हो आप? सर ये मेरा फर्स्ट होगा, बट मैंने अपना साल पूरा निकाला दिया है। तो अभी 1 ही साल हुआ है ना? हाँ, पर सर मेरी तैयारी ऑलमोस्ट लाइक मैंने कर नहीं तो अभी मत छोड़ो ना, दे करके छोड़ो ना। जब एग्जाम दे दोगे और रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके घर वालों के सामने होगा, तो जब वो देखेंगे वो खुद ही कहेंगे छोड़ दो। आप खुद क्यों छोड़ते हो? उन्हीं को बोलो ना कि बेटे रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, व्हाटएवर। फिर आपके लिए रास्ता खुलेगा एक दूसरा। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो लाइफ में ना, चाणक्य नीति को सीखो। साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरह के नुस्खे हमको आने चाहिए, क्योंकि अभी आप बीच में छोड़ दोगे तो पूरी जिंदगी भर के लिए ठप्पा लग जाएगा। थोड़ा सा ही टाइम रह गया ना, खत्म कर लो, एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाएंगे, जो होगा वो सामने आ जाएगा। सर वही ऐसा लगता है ना फिर कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ तो मतलब फिर जो हम सोच रहे हैं कि प्लान बी हमारा ये होगा, कल को वो भी नहीं हुआ तो। हाँ, 1 मिनट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। देखो अब क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। करियर चूज कैसे किया?
सर आसपास देख के। आसपास देख करके कुछ भी अच्छा लगा, बस अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ वो कर दिया। और वो भी जब कुछ और देखते हो तो कुछ और माइंड में आने लग जाता है। हाँ यस सर। जैसे अभी किसी को देखा तो यूपीएससी का माइंड में आ गया, फिर शार्क टैंक देखा तो बिजनेस का माइंड में आ गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो वो माइंड जो है वो इधर उधर छलांगे मारता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। किसी को देख करके कर रहे हैं, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था फ्लावर वाला और वो जो कोयल वाला जो एग्जांपल था, कि हम किसी को देख करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी भी फ्लावर कोयल बन पाएगा? अगर वो बनने निकल गया तो नो सर। मे भी शायद बन जाए लेकिन उसके लिए पता नहीं कितना एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो गया एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता क्या है कि फ्लावर बनने के लिए जो करना चाहिए वो सब उसके अंदर है, तो वो बड़े आराम से बन सकता है, एफर्टलेसली बन सकता है। तो आपका जो बेसिक नेचर है उसको पहले एनालाइज करो, समझो। अब कैसे समझ आएगा? यू ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दैट बेसिक नेचर ऑफ योर्स। इट कीप्स पुलिंग यू फ्रॉम विद इन ऑल द टाइम। उससे रिलेटेड देखो क्या क्या करियर्स है, उसको चूज करो। आसान नहीं हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, रोज सुबह वो इंसान उठता है और उसके माइंड में कोई अजीब से आइडियाज आ रहे होते हैं। ऐसे इंसान के लिए क्या यूपीएससी अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है, या बहुत बुरा ऑप्शन है? बहुत बुरा। क्योंकि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा माइंड चाहिए जो वन पॉइंटेड हो, रेजर शार्प फोकस चाहिए कुछ सालों तक। ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो रोज सुबह कुछ और ही इमेजिनेशन में चला जाए। तो अगर किसी का ऐसा माइंड है, मान लेते हैं, हर एक का अलग अलग माइंड होता है, बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं किसी का ऐसा माइंड है जो बहुत ही क्रिएटिव है और वो काम ऐसा कर रहा है जो बिल्कुल ही नॉन क्रिएटिव है, जहां पे क्रिएशन का, आर्ट का, डिजाइन का कोई नामो निशान नहीं है। तो क्या वो कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा? और सोचो अगर वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड कुछ करे तो कितना आगे जा सकता है, जा सकती है। बस प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हम लोगों का दिमाग बंद है, हमारा और हमारे घर वालों का। हमें क्या लगता है यही बस 2-4 करियर ऑप्शन है, इसके बाहर तो सब मरे पड़े हैं, सब भूखे मर रहे हैं और कहीं बाहर कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही बेवकूफों वाली अप्रोच है। दिस इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस। ये एक बंद दिमाग की निशानी है और उसको लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी कि मुझे लगती है, एक कुएं के मेंढक की तरह। बट जिस इंसान ने पूरी दुनिया को देखा है, एक्चुअल में उसको करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, ना कि उसके मां बाप को। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूं, अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ बताता हूं आपको, एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक पॉइंट पे मेरी भी एक तरीके से करियर काउंसलिंग हुई। उसको आप करियर काउंसलिंग भी बोल सकते हो, उसको कंसल्टेंसी भी बोल सकते हो, उसको गाइडेंस भी बोल सकते हो। अब वो गाइडेंस मुझे किसने दी? जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, मैं कुछ बहुत ही गलत डिसीजंस लेने वाला था उस बिजनेस में। मैं सोच रहा था इसको 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। तब कोई आए और उन्होंने आकर के मुझे बोला कि नहीं नहीं, यू शुड आइडियली लॉन्च इट नाउ। जितना आप डिले करोगे, आपको मार्केट का रिस्पॉन्स गेज करने में उतना ही टाइम लगेगा, उतना ही आप इन्वेस्ट कर चुके होगे, उतना ही टाइम वेस्ट कर दोगे, पैसा वेस्ट कर दोगे, फिर एंड में फेलियर उतना ही बड़ा हो जाएगा। देन यू विल नॉट बी एबल टू पिवट। तो ये उन्होंने मुझे आइडिया दिया, थॉट दिया। किन्होंने? मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि यूएस से हैं। उनका जो एक्सपोजर है बिजनेसेस को लेकर के, लाइफ को लेकर के, वो बहुत बड़ा है। तो वही अगर मैंने सजेशन लिया होता किसी अपने ऐसे रिलेटिव से जो मानो जिनका लाइफ को लेकर के एक्सपोजर बहुत ही नैरो है, तो पहले तो उनको समझ ही नहीं आता। उनको समझाने में मुझे 4 महीने लग जाते कि इमेजेस बाजार नाम की चीज क्या होती है, स्टॉक फोटोग्राफी क्या होती है। अरे फोटो तो गूगल में फ्री में मिल जाती है, कोई पैसे क्यों देगा उसके? ये कैसा बिजनेस है? बिजनेस तो हमें समझ आता है, यहां से माल खरीदा वहां बेचा। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है वो ऐसी बातें करता। अगर किसी ऐसे इंसान के पास में चला जाता जिसने जॉब करी है, वो कहता अरे बिजनेस में तो बड़ा रिस्क है। तो ऐसा इंसान चाहिए जिसने लाइफ को पूरी तरह से देखा हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू इफ यू अलाइन योर करियर एज पर योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करते हो तो वो काम एफर्टलेस हो गया, उसको सीखना भी एफर्टलेस हो गया, बाद में उसको करना भी एफर्टलेस हो गया। अगर आपकी पर्सनैलिटी से वो काम अलाइन नहीं है तो पहले तो उसको क्रैक करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बार बार आपकी पर्सनैलिटी आपको एक तरफ खींचेगी और वो काम दूसरी तरफ खींचेगा, उस काम के लिए जो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपका हो भी गया और उस काम में भी अगर आपकी पर्सनैलिटी से अलाइनमेंट नहीं है तो आप पूरी जिंदगी के लिए फंस गए। आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला? Yes, कुछ sir. थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? सर मुझे लगता है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मतलब अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। और अभी जिस सिचुएशन में हूँ तो आई शुड गिव दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट विथ ऑल माई एफर्ट्स। फिर भी नहीं होता है
तो आई विल गो विथ माई पर्सनैलिटी। और उससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर एक आपकी तरह। लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, एक मेरी तरह है, बट सर आई वांट ऐसे टू गो फॉर बिजनेस। हजारों लाखों ऑप्शंस हैं। इफ यू वांट टू डू बिजनेस, बिजनेस में तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। बट अगर बिजनेस नहीं भी करते, इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, देन ऑल्सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस विच आर देयर, विच आर कनेक्टेड टू योर पर्सनैलिटी। बस ये याद रखना हमेशा लाइफ में। मेरा जो प्रॉब्लम है कि मेरे माइंड में तो चल रहा होता है कि मैं किसी को समझा दूंगा, समझाऊंगा, ये समझाऊंगा, लेकिन लास्ट में जब उनके पास पहुंचता हूँ, उनको समझाने जाता हूँ, तो मेरा बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो जाता है कि मैं उनको क्या समझाऊंगा। मतलब कि समझाता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कि उनको क्या समझा रहा हूँ मैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं, रुको, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं कुछ बड़ा मजेदार देख रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर आप कैसे देखोगे कैसे नहीं, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। हमें ना ये गलतफहमी होती है कि हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, नंबर 1। क्योंकि आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे ये गलतफहमी है कि आप लोगों को कुछ भी समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? कुछ नहीं समझ आया है, क्योंकि आप उसको समझ रहे हो अपने स्टैंड पॉइंट से, आप उसको रिलेट कर रहे हो जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे। मैं किसी और ही स्टैंड पॉइंट से कुछ बोल रहा हूं, आप चाहो भी तो उसको नहीं समझ सकते। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ पहले तो, कि कोई भी इंसान कुछ भी समझेगा आपकी बात को, नंबर 1। तो करना क्या है, किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो कैसे समझाएं? तो उसको समझाने की कोशिश मत करो, पहले उसको समझो कि उसके डिजायर्स क्या हैं, उसके फियर्स क्या हैं, उसकी लाइफ में व्हाट इज इट दैट पर्सन वांट्स, कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो आप समझ जाते हो, देन एक पॉसिबिलिटी होती है कि अब आप उससे बात कर सकते हो, अब एक कम्युनिकेशन हो सकती है। नहीं तो कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स में बोलते हैं एक फीचर्स होते हैं, एक बेनिफिट्स होते हैं। जो घटिया सेल्समैन होते हैं, यानी जो आते हैं और नॉन स्टॉप आपको तंग करके चले जाते हैं, जिनके मुंह पे जा करके आप अपने घर का दरवाजा ऐसे मारते हो जोर से और आप कहते हो भाग जाए यहाँ से, दोबारा मत आइए, उनमें और ऐसे सेल्समैन में जिनको आप घर के अंदर बुला लेते हो, क्या फर्क होता है लुक्स के अलावा? कि उनसे पता चलता है कि एक तो पहली बात तो जो सेल्स पिच में लगे वो चेप देते हैं बिल्कुल, वो कि आप ये चीज़ खरीद लो, वो चीज़ खरीद लो। और नॉर्मल हाँ। जो है बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से समझाते हैं कि आप ऐसी चीज़ें खरीदो, हाँ। उससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको और बताता हूं, ये भी आपने 2 लेवल बताए हैं सेल्समैन के, एक तीसरा लेवल भी होता है। वो आपको कुछ भी नहीं समझाते, वो आपसे पूछते हैं और वो समझ जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और वो बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बस खत्म। अगर उस प्रॉब्लम के बारे में 1000 चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं, वो 1000 नहीं बताते हैं, वो 10 भी नहीं बताते हैं, वो एक ही बताते हैं। वो एक कौन सी होती है? जो आपकी प्रॉब्लम होती है उससे कनेक्ट कर देते हैं। यस। किसी को कुछ भी समझाने से पहले आपको उनको समझना पड़ेगा, फिर आप उनसे बात कर सकते हो उनके लेवल पे आकर के, अदरवाइज यू कैन नॉट टॉक टू एनीबडी। और सब कुछ तो कभी भी किसी को नहीं समझाना है, कुछ पत्ते बचा करके रखने, सारे पत्ते नहीं खोल देने हैं, चाहे आपके पेरेंट्स ही हो। सही टाइम आने पे सही बात बोली जाती है, अगर सब कुछ ही जाकर के आप बोलने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए कोई करियर चूज करना चाहते हो और आपके घर वाले अगेंस्ट हैं, अब आप कह रहे हो उनको जाकर के मुझे समझाना है, कैसे समझाओगे? ध्यान से समझो पहले उनके माइंड में क्या चल रहा है। उनके माइंड में ग्रोथ नहीं चल रही है, आपके माइंड में ग्रोथ चल रही है। आपके माइंड में चल रहा है कि इस बिजनेस से इतने साल में 10 गुना पैसा कमाया जा सकता है। उनके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है कि ये जो पैसा हम लगाएंगे उस पैसे का क्या है भाई, वो डूब गया तो क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी क्या है। उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, और दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जनरेशन गैप है। दोनों बुद्धू बता रहा हूं, मतलब क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे ना कि सामने वाले को चाहिए क्या है। क्योंकि या तो वो आपसे आपकी भाषा में बात करें या आप उनसे उनकी भाषा में बात करो। दोनों अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो गया, एक अंग्रेजी बोल रहा है, एक जर्मन बोल रहा है, उसको उसकी नहीं समझ आ रही, उसको उसकी नहीं समझ आ रही, और धर 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 दोनों बोलते चले जा रहे हैं। और वो कह रहा है कि उसको समझ क्यों नहीं आ रहा, अरे भाई उसको आती ही नहीं अंग्रेजी। और इधर से वो बोल रहा है उसको जर्मन समझ क्यों नहीं आ रही, मैं इतनी कोशिश तो कर रहा हूं। तो आपको फिगर आउट ये करना है कि जो आप करियर चूज करने वाले हो उसमें वो कैसे अचीव होगा जो वो चाहते हैं। बस उतनी ही बात उनसे करनी है, अपनी बातें नहीं करनी है उनसे। आई बात समझ में? नहीं आई? आगे सर। कैसे समझाए हम? समझ समझ के जो ना समझे, समझ समझ के भी ना समझे, ऐसा कुछ होता था ना? क्या होता है? समझ के समझ। एक मिनट देना, इनको माइक देना, माइक देना। हाँ,
समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। क्या बात है, लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। समझ आ गया इन्होंने क्या कहा है? कुछ समझने को है नहीं, क्या समझ आ गया? आपको क्लियर जवाब मिला? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिला? सर यही है कि पहले जो सारी चीज़ें हैं खुद से पहले सारी चीज़ें समझ लो, तब जाके किसी को जाकर नॉर्मल चीज़ें समझानी है कि वो जितना रिलेट करता है कि उतना ही उसको समझाना है। हाँ, जो वो चाहता है बस वही बातें करनी है उससे। यस सर। फालतू की बातें नहीं करनी है। यस सर। जैसे अब अगर मान लो कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, बच्चा मतलब जैसे मान लो 14-15 साल का है, 16 साल का है। अब उस टाइम पे मैं उससे बातें करने लग जाऊँ बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, इसकी उसकी, तो मुझे पता है उसको कुछ समझ ही नहीं आना है। उसके दिमाग में तो हार्मोनल लोचा चल रहा है, ब्रेन में अलग ही केमिकल से निकल रहे हैं। वो बेचारा सामने बैठ करके हूँ भी करता रहेगा, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑडियंस मान लो 20-25 साल की नहीं है, 14-15 साल की है, तो मुझे पता है वो बच्चे को अगर मैं इधर उधर की बातें करूंगा कुछ समझ ही नहीं आएगा। उसको तो ध्यान अपनी साथ वाली की तरफ है, तो उससे वैसी ही कोई बात करनी पड़ेगी, तब उसकी अटेंशन ग्रैब हो पाएगी, तब हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती। Good morning, sir. Yeah, good morning. I'm Neha from Dehradun. So currently I'm a student, but maybe I would be stepping into the job sector in a few months. So my problem is that while I'm studying, like my marks and the academic records are quite good as per the expectations of my parents, but somewhere I feel that I'm not able to give my 100% towards it. I don't know why, but still I have that guilt feeling that I could do much better, but still I think that it's lagging somewhere. So how should I make myself to work at the like highest potential of mine? बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्योंकि अभी आपने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, यानी कि अभी तक जो भी आपके घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, Yes. अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, एंड यू आर सेइंग कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, राइट? मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हो। नाउ द प्रॉब्लम इज आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है। Like That's what you're trying to say? The thing is, they only see the college records and the school records, but in today's time, the competition is much higher outside the college. Like the competitive examination studies. Like some of my friends are able to manage this college studies as well as the competitive exam preparation. But somewhere I feel that I am not able to manage it properly. आप क्या क्या कर रहे हो, एक बार थोड़ा सा बताओगे? अभी आई एम करंटली इन MSc फाइनल सेमेस्टर। ओके। सो ये ख़त्म होने ही वाला है बस कुछ महीने बाद। तो अभी आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ द कंपनीज फ्रॉम माई कॉलेज इटसेल्फ, बट सिंस आई वुड बी ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एज वेल, सो आई वुड बी ट्राइंग फॉर UPSC, बट अभी तक मैंने शुरू नहीं किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू first make a backup plan because UPSC I think is uncertain. एक मिनट मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेने दो आप लोगों से। आप में से कौन है जो UPSC की तैयारी नहीं कर रहा है? हैं ऐसे भी लोग इस दुनिया में, इस ग्रह पे ऐसे भी लोग हैं? अच्छा, क्योंकि एक भाई साहब यहाँ से आए, एक बहन जी वहाँ से आई, एक बहन जी यहाँ से आई। बहन जी चलेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा नहीं, जो भी मतलब क्या बोलूँ, दीदी नहीं, नाम बेटर है आई थिंक। हाँ, नाम इज अ गुड आइडिया। नेहा नाम है आपका, राइट? तो द प्रॉब्लम इज कि आप ये कह रहे हो कि अब मैं ये कर रही हूँ प्लस साथ में मेरे को UPSC की भी तैयारी करनी है। Like the thing is, it's not only about UPSC. Like जैसे कॉलेज के कुछ काम होते हैं that I do, but मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ. Like staying in Delhi alone requires a lot of work because I cook myself. So वो भी, और फिर household chores. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ना उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ जो कि मैं अपने स्टडीज़ में और डिवोट कर सकती हूँ, पर वो थोड़ा मैनेज मुझे लगता है कहीं लैग हो रहा है, और उसी वजह से जो एक्चुअल पोटेंशियल है जिससे मैं लाइक स्टडी कर सकती हूँ वो थोड़ा सा कहीं छूट रहा है. आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो, दैट कुड बी UPSC और एनी अदर एग्जाम, तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. हाँ. तो अगर मैं अपने आप को रेट करूँ कि मुझे अगर वो तैयारी करनी पड़े, तो मैं रेट करूँगा अपने आप को 100 में से 4-5 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर तक, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ बड़े अच्छे से. तो आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो?
आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई 24 घंटे भी बिठा के बोले तू बस पढ़ ले, बाकी सब हम कर लेंगे. आई कैन डू दैट वेरी इजीली. 24 घंटे हाँ. ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? नहीं, एक्चुअली आई हैव डन इट लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स. अच्छा, मतलब कहने का एक तरीका है. आई एंजॉय स्टडिंग. नहीं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. 24 घंटे मतलब कहने के लिए है, बट द पॉइंट इज कि मतलब आप दिन में 10-12 घंटे भी पढ़ सकते मतलब मैं बोर नहीं होंगी पढ़ाई से, ये है. अच्छा, तो आप मतलब बहुत ही पढ़ाई में बहुत आगे की स्टेज पर हो, यानी कि मतलब मे बी 100 में से अगर आपको नंबर दिए जाए, अपने आप को खुद को रेट करना हो, तो मे बी 95, 98, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे किसी में इतना दम भी होगा कि वो इतनी बड़ी बात बोल पाए. है कोई माइका लाल जिसमें इतना दम हो कि वो 24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ सके? कोई नहीं है. आधा घंटा सर, वो भी आधा घंटे में सर 30 बार और थॉट्स आते हैं सर. माइंड को फोकस कैसे करें सर? एनी हाउ, तो ये बोलने का दम बहुत कम लोगों में होता है. तो मे बी 100 में से आप हो 98, 99, मे बी 100, क्योंकि इससे ऊपर और क्या होगा. ज्यादा बोल रहे. मैंने ज्यादा बोला, आपने ज्यादा बोला है. शुरुआत किसने करी थी ज्यादा बोलने की? एक मिनट, आराम से प्रॉब्लम को समझते हैं. प्रॉब्लम यह है कि आप उतना नहीं कर रहे हो जितना आप कर सकते हो. पीछे से आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि फाइनेंशियली क्या आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, दे नेवर लाइक प्रेशराइज मी ऑन एनीथिंग. लाइक जो मैं करती हूँ दे ऑलवेज सपोर्ट मी. जो मैंने पढ़ाई का भी जो चूज किया, उन्होंने कहा जो करना है करो. तो अब आपको फिगर आउट करना होगा कि ऐसा क्या है जो आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलाइंड होता है. अब देखो, प्रॉब्लम एक ही है बट सॉल्यूशन दो अलग अलग है. अब जो लोग बहुत ही लीनियर तरीके से सोचते हैं वो कहेंगे प्रॉब्लम अभी जो इन्होंने पूछी थी वो भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी कि भाई करना चाहिए छोड़ना चाहिए. तो मैंने इनको क्या कहा, अगर मैं आपके स्टैंड पॉइंट से होऊंगा तो मैं तो छोड़ दूंगा. ये इनके लिए सॉल्यूशन था. और आपके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने कहा कि मैं इतना पढ़ सकती हूं, तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन है कि आप वो जो बाकी के काम है, यानी जो आप कह रहे हो आपका सारा टाइम वहां चला जाता है, घर में खाना बनाना, कपड़े धोना, हाँ, मतलब साफ कुछ भी, सफाई, हाँ. व्हाटएवर, वो सब उस सब में टाइम चला जाता है. प्लस आप क्या करने वाले हो कि अभी आपकी प्लेसमेंट हो गई है, जैसे ही आपकी जॉब शुरू होगी तो आपका सारा टाइम वहां चला जाएगा. हाँ, बट द थिंग इज कि स्टक नहीं रहना है ना उसी जॉब में भी. लाइक थोड़ा आगे के लिए भी कुछ. आई वॉज अबाउट टू से दैट. तो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, या अगर मान लेते हैं कि मैं करियर काउंसलर हूं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखूंगा कि आपके पेरेंट्स के पास में कितना पैसा है, क्योंकि पीछे से पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. तो अगर पेरेंट्स आपके फाइनेंशियली वेल ऑफ है, यानी वो अगले 2 साल तक 3 साल तक आपका खर्चा उठा सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है. इन अदर वर्ड्स कि अगर आप अगले 2-3 साल तक लग करके किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जहां पर के अच्छा हाई पेइंग आपको जॉब मिल जाएगी, जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा एफर्टलेस है, जिसमें एफर्टलेसली आपका ध्यान लग जाता है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है. मान लेते हैं मैथ्स में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां पे ध्यान एकदम से लग जाता है. तो जहां पे ध्यान लग जाता है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो करियर ऑप्शंस हैं, और जहां पे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जहां पे आपको ये पता है कि अगर मैं 2 साल तक 24 घंटे ना सही दिन में 12 घंटे भी पढ़ाई करूंगी तो 2 साल बाद मैं ये क्रैक कर लूंगी, और उसकी श्योरिटी बहुत ज्यादा है. सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर श्योरिटी कम है तो मैं ऐसे करियर में नहीं जाऊंगा. मतलब आप ये कहते हो कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 2 साल बाद मेरा होगा या नहीं होगा, तो आई विल नॉट गो इन दैट करियर. आई विल गो इन अ करियर जहां पे आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर. तो रिस्क 0 हो गया, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी. तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बैठ करके आराम से बात करूंगा कि भाई ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं कि अगले 2 साल में ये पॉसिबल है, तो मैं जॉब नहीं करूंगा. अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट हो गई है, राइट. तो मैं जॉब के लिए मना कर दूंगा. अपनी पढ़ाई जो भी एमएससी है उसको खत्म करके, लास्ट सेम है उसको खत्म करके, मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा अगले 2 साल के लिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई ऐसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में जिसकी क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं. ऐसे किसी एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा जहां पे सब लोग जा रहे हैं, जिसके बारे में सबको पता है. मे भी कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है. हो सकता है इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो जहां पे स्कॉलरशिप्स मिलती हो, तो मैं उधर अपना एफर्ट लगाऊंगा. जहां पे मेरे को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए, या कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इतना बड़ा. तो मैं कहीं ऐसी किसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे ग्रांट मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, और थोड़ा सा पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए, और फिर मैं वहां पे से एक क्वालिफिकेशन को ले करके, डिग्री को या डिप्लोमा को ले करके, देन आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग बिग. तो 2 साल बाद जो मैं कर रहा होऊंगा वो उससे बहुत बड़ा होगा,
जो अभी अगर मैं अपने 2 साल निकाल देता हूं घर के काम करने में या फिर एक जॉब करने में, क्योंकि अभी अगर आपको प्लेसमेंट लगी भी है तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट आपको मिल रहा है, बट अगर 2 साल बाद आप एक क्वालिफिकेशन ले लेते हो जो आपके लिए लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 100 में से अगर रेटिंग देखी जाए आपकी इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको तैयारी करने के लिए वो चाहिए, आपको जो स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नेचर चाहिए, वो आपके पास में है। तो अगर आप पूरा एफर्ट वहां लगाते हो 2 साल तक और वो नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान भी तैयार है कि अगर ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, बट ये उससे 5 गुना या 10 गुना बड़ा है जो अभी हो रहा है। तो मैं जो अभी छोटा कुछ है मेरी लाइफ में उसको सेक्रीफाइस कर दूंगा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। देखना, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबके पास में एक चीज है जो लिमिटेड है, बल्कि 2 चीजें हैं, एक टाइम और एक पैसा। ये 2 चीजें हम सबके पास में लिमिटेड है। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी हो उसके पास भी लिमिटेड है, वो पूरी दुनिया तो नहीं खरीद सकता ना। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी से सबसे नीचे आने में क्या देर लगती है? कुछ ही दिन लगते हैं। हंस क्यों रहे हो? समझ आ गया क्या? अच्छा, नहीं मैं चाहता नहीं था कि आपको समझ आए, बट ठीक है, आ गया तो कोई बात नहीं। तो 2 चीजें हैं जो हम सबके पास में लिमिटेड है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तो कोई भी है, कोई भी इंसान है इस पूरी दुनिया में, टाइम और पैसा। तो इसको बड़े समझदारी से इन्वेस्ट करना होता है, टाइम को भी और पैसे को भी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कि सर आपने जो आइडिया दिया उसके हिसाब से मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए। तो घर का काम कौन करेगा? आप। मतलब आपके घर का काम तो करना ही है, तो वो कौन करेगा? अरे तो वो कोई ऐसा इंसान करेगा जिसके टाइम की जो वैल्यू है उसके साथ में वो मैच होता है। मान लो कोई मेड है, वो आएगी, खाना बनाएगी, वो साफ सफाई करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अब आप कहोगे सर वो तो 5,000 रुपए लेकर के चली जाएगी। तो क्या आपके टाइम की वैल्यू अगर 2 साल बाद देखी जाए, आज की बात मत करो, आज तो 0 है क्योंकि आज तो आप जॉब ही नहीं कर रहे, क्या 2 साल बाद आपके टाइम की वैल्यू 5,000 रुपए महीना है? तो क्यों कर रहे हो वो काम? समझे? कैलकुलेट करो ना कि अगर 2 साल में आप एक पर्टिकुलर इसको क्रैक करते हो तो मान लो आपको लाख रुपए महीने का मिलेगा। तो लाख रुपए महीने तक पहुंचने के लिए आपको उसको अगले 2 साल तक 5,000 रुपए देना होगा। 5,000 रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। 2 साल का कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। तो इसको ऐसे देखो, 1,20,000 रुपए आपने इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जिंदगी भर आपको लाख रुपए महीना आने वाला है। बुरी इन्वेस्टमेंट है क्या? तो अपने घर वालों को समझाओ ये बात। प्लस जो जॉब आपने छोड़ी उसमें भी तो लॉस हुआ ना आपको। 2 साल तक मानो आपने जॉब छोड़ दी और आज आपको मिल रहा है मान लो 30,000 रुपए महीना, तो साल का कितना हो गया? 3,60,000 रुपए। 2 साल में कितना हो गया? 7,20,000 रुपए। तो 7,20,000 रुपए आपने छोड़ दिया, प्लस ये भी एक मेड रखी करी और वो सब अपने काम को डेलीगेट किया ताकि आप 1 पॉइंटेड फोकस के साथ 2 साल तक पढ़ाई कर सको। तो टोटल लग गया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कितने टाइम में लग गया? अगले 2 साल में। लेकिन उस 10 लाख को आपने रिकवर किया कितने टाइम में? अगले 10 महीने में, जॉब लगते ही। तो ये कहां बुरी है इन्वेस्टमेंट? ये तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जब घर वालों को ये बात समझाओगे तो उनको समझ आएगी नहीं आएगी? बशर्ते कि आपके प्लान में दम हो। अब वो प्लान में दम क्या होता है? ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। बट नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आएगी, कितनों को नहीं आएगी, बट कोशिश की जा सकती है। करियर हमेशा ऐसा चूज करो जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, यानी कि जो हर एक की नजरों में ना हो। अगर कोई ऐसा करियर आप चूज कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसमें। दैट इज अ फैक्ट। यस सर। क्लियर हुआ कुछ? हाँ, क्या बताओ? वही कि हमें मतलब अभी ये देखना पड़ेगा कि किस में हमें थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट करके हमें बेटर बेनिफिट मिल सकता है, चाहे हमें थोड़ा सा अभी कुछ प्रेजेंट फायदों को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। प्लीज हैव अ सीट। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर। सर मैं आपके रिलेशनशिप से मतलब बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जैसा आप आपके और रुचि मैम के। ठीक है सर हम भी ऐसे स्कूल में मिले थे 12th क्लास में। हम मतलब कौन? आप और वो लड़की है लड़का? लड़की सर, लड़की। बस कह रहे हो, पूछना ठीक रहता है, मतलब यू नेवर नो। आप उस लड़की से स्कूल में मिला था। स्कूल में मिले थे, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे? और उसके बाद में फिर सर हमारा मतलब 2.5 साल तक रिलेशनशिप चला और फिर ब्रेकअप हो गया थोड़े टाइम पहले। ठीक है, सुनने दो। अबे हंस क्यों रहे हो? तुम लोगों के अंदर फीलिंग और इमोशंस नाम की चीज है या नहीं है? तो सर मतलब बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था। शुरू में तो सबका ही बढ़िया चलता है, बढ़िया चला। उसके बाद में फिर प्रॉब्लम शुरू हुई और अब मतलब खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया। हाँ।
तो इसमें नई बात क्या है? 99% लोगों का यही होता है, मतलब इसमें नई प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना। प्रॉब्लम तो खत्म हो गई सर, लेकिन हाँ। मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ ना मैं, मतलब ब्रेकअप कितने टाइम पहले हुआ ब्रेकअप? 29 अप्रैल को हुआ था इस 2022 में। अभी तक मूव ऑन नहीं हो पा रहे? नहीं तो यहां थोड़ी नजरें दौड़ाओ। यहां पर भी कुछ ऐसी होंगी जिनके ब्रेकअप हुए होंगे और बेचारी मूव ऑन नहीं कर पा रही होंगी। आप उनकी हेल्प करो, आपकी हेल्प करेंगी मूव ऑन करने में। हाँ सर, मैंने यही सोचा था, लेकिन फिर बात ये ना, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? हाँ चलो ठीक है सर, पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, शक्ल भी चाहिए भाई। भाई एक मिनट, ऑन अ सीरियस नोट आप बताओ मुझे प्रॉब्लम है क्या? मैं मतलब समझ नहीं पा रहा अभी भी। सर जैसे 29 मतलब उस टाइम उसके बाद में हमारी बात नहीं हुई थी 4-4.5 महीने तक की। हाँ हाँ। और फिर जैसे मतलब रिलेशनशिप में होता है ना कि मतलब कुछ स्पेशल दिन होता है, जैसे कुछ अपन सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम पे फिर मतलब ऐसे बात हुई थी हमारी थोड़ी, फिर ऐसे चला और फिर मतलब नॉर्मल बात करते थे फ्रेंड जैसे। तो फिर सर ठीक है, वो सब भी खत्म हो गया, लेकिन मतलब वो झूठ बहुत बोलती थी मेरे से। इसके बाद तो पक्का ब्रेकअप हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये पार्ट रखिए, एडिट कर दें। रख लो सर, रख लें? हाँ ठीक है। और भी सर बहुत सारी चीजें जो मैं मतलब शेयर नहीं कर सकता। नहीं मत करना, मत करना। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इतना मत शेयर करो भाई, आपके बच्चे भी देखने वाले हैं इस वीडियो को। मैं वैसे इंस्टाग्राम पे वगैरह कुछ नहीं चलाता हूँ, लेकिन जो दोस्त ने वो लोग मतलब दिखा देता कि भाई देख, तो फिर मतलब वो देख के मूव ऑन नहीं हो पाता है। और ये वैसे आप लोग हंस रहे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो ध्यान से समझो प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मानो उसकी किसी और के साथ फोटो डल जाती है तो वहां पे असली प्रॉब्लम होती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 100% सही है। 100% सही है सर। आपने दुखती हुई नस दबा दी सर। सर हर चीज है ना, मतलब हर चीज है मतलब उसी की मतलब याद भूल आती नहीं है। पा रहा हूँ सर, मतलब हर चीज मतलब उसी की, मतलब कुछ भी ले दे के वही मतलब दिमाग वहीं रहता है सर 24 घंटे। आई थिंक जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ये है कि अभी आपके पास में कंस्ट्रक्टिव और कुछ नहीं है करने के लिए, कि आपकी पूरी एनर्जीज कहीं एक जगह पे लगाने के लिए नहीं है, जिस वजह से आपकी एनर्जीज वहां पे जा रही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अभी आप क्या कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल में वो भी करता हूँ और मेरी जॉब मतलब जॉब भी कर रहा हूँ अभी मैं। आप जॉब कर रहे हो और साथ साथ में अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो। क्या आप आने वाले 5 साल बाद अपने आप को फाइनेंशियली एक पर्टिकुलर लेवल पे देखते हो या नहीं देखते हो? सर देखता हूँ। या फिर कहते हो कि नहीं जो भी है जैसा भी है ठीक है, नहीं घर सर, वाले तो है ही, बिल्कुल बैठे देखता हैं वो खिला देंगे व्हाटएवर? नहीं सर, बिल्कुल देखता हूँ खुद को। क्या अचीव करना चाहते हो 5 साल बाद? सर मेरे को बस फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या? मतलब कितना पैसा कमाना चाहते इतना हो? पैसा कि मेरे को पैसे की टेंशन ना हो। इतना पैसा कमाना चाहते हो कि आपको पैसे की टेंशन ना हो? हाँ 5 साल के अंदर अंदर ऐसा कैसे होगा? अभी एज कितनी है आपकी? 22 चल रहा है। 22 है, तो 27 की एज में आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो सकता है, बट प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा? अभी आप जॉब कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे होगे वहां से। बिल्कुल नहीं कमा रहा सर। बिल्कुल भी नहीं कमा रहे? नहीं बिल्कुल भी नहीं मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्री नहीं की कमा जॉब कर रहे हो? हाँ रहा। बिल्कुल ज्यादा बहुत नहीं। अच्छा, मतलब कम कमा रहे हो, है ना? हाँ ठीक है। कोई पढ़ाई लिखाई अभी और कुछ नहीं कर रहे? नहीं सर, मेरे को करना भी नहीं है, मैंने खुद ही डिसीजन लिया था कि मेरे को ठीक पढ़ाई है, नहीं करनी। पढ़ाई भी नहीं करनी। तो अब फिर 5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे होगे? फाइनेंशियली फ्री होने की दिक्कत नहीं सर, वो तो बहुत सारे तरीके हैं। आपके वीडियो देखता हूँ मैं, और वीडियोस की बात नहीं है सर, वीडियोस की बात नहीं है। मतलब मेरी जो वीडियोस आपने देखी है वो वीडियोस मैंने बनाई है अपने पर्सपेक्टिव से, यानी जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है उसके बेस पे। और मेरी एज आपकी एज से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो मैंने लाइफ को बहुत सारे अलग अलग एंगल से देखा है, तब जा करके मैं कुछ बोलता हूँ। तो आप ये मत समझो कि अगर मैंने बोल दिया कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं तो मतलब हलवा है कि आप जाओगे और जा करके कोई भी काम करोगे और वहाँ से एकदम पैसे की बारिश होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। यस सर, उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, ये भी Yes, बोला sir. ना मैंने अपने सेशंस में। यस सर। तो फेलियर की गुंजाइश कहाँ है आपके पास में? क्या पीछे फाइनेंशियली बहुत पैसा है आपके पेरेंट्स के पास में? नहीं सर। नहीं है तो फिर क्या करोगे? फैमिली को सस्टेन करने के लिए पहले जॉब करनी पड़ेगी। यस सर। जॉब आप छोड़ नहीं सकते। और अब आप कह रहे हो कि मैं और कुछ करके वहां से पैसा कमा लूंगा, वो तो बहुत आसान है। अरे नहीं है आसान। चाहते आप क्या हो? 5-10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। यस सर। पॉसिबिलिटी क्या है कि अभी जिस ट्रैक पे चल रहे हो, यानी 1 साल पहले जो हुआ था उसको याद कर रहे हो, वो माइंड में चलता रहता है। इधर से जॉब चलती रहती है, उधर से पीछे फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कोई तगड़ा नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी तगड़ी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी आप सोच रहे हो 10 साल क्या वो 20 साल में भी अचीव होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरी वीडियोस देख करके इल्यूजन क्या क्रिएट हो गई? अरे वो तो बहुत सारे तरीके हैं, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
एक तरीका बताओ मुझे, क्या प्लान है? गिव मी वन गुड आइडिया जिसके बेस पे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, और मैं उसी आइडिया में अभी फ्लॉ निकाल दूंगा। मैं कहूंगा यहां से आपको 10 लाख रुपए आने वाले नहीं है, 10 लाख रुपए डूबने वाले हैं। अब बताओ क्या करोगे? सर ऐसा कोई आइडिया तो नहीं, मतलब आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी 2020 में, तो उस टाइम पर मैंने मतलब खुद डिसीजन लिया था कि नहीं इसके आगे मेरे को नहीं पढ़ना है। तो वो मैंने ऐसे ही नहीं लिया था, मतलब बहुत कुछ देख के लिया था कि मतलब जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा रहे हैं दिन का आराम से। जैसे कोई दरवाज़ा भी लगाना है तो वो सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं और 500 रुपये लेते हैं एक दरवाजे का, और अगर वैसे 10 दरवाजे भी जाकर लगाएंगे तो उनका दिन का मतलब आराम से बहुत पैसा हो जाता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम देखे थे ऐसे छोटे छोटे, और मेरे को पता था कि हाँ ये बहुत कुछ हो सकता है ऐसे ही। और वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग सिर्फ ये करते हैं, वो लोग सारा काम खुद ही करने का सोचते हैं। तो लेकिन अगर मैं कुछ भी मैं कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना भी नहीं लगता ये सीखने में जो वो काम करते हैं। हाँ, और मैं उनसे मतलब जो टीवी भी लगाने आते हैं घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम नहीं लगता सीखने में और वहाँ पे पैसा अच्छा है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ही कर लूँगा सारे, और वो लोग सारे वही कर रहे हैं, मैंने बहुत देखा है। तो वो लोग सब मैं ही करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ मैं कर दूँ कि हाँ मैं करूँ पहले और फिर साथ में अपनी टीम बढ़ाते चले जाऊँ, तो ऐसे बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है हर चीज़ में, बहुत सारी फील्ड्स में। अब देखो, अब मैं बता देता हूँ आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है एग्जैक्टली। ये आपके साथ में नहीं हो रही, आई एम श्योर मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो हुआ क्या है कि मैं एक बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर लेवल से, और वो जो लेवल है वो मैंने अचीव किया है बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी गलतियां करके, बहुत सारे लॉसेज उठा करके, तब जाकर के मेरी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। आपने वो सब सुन लिया और सुन करके आपके माइंड में क्या आ गया, हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, एक दरवाजा लगाना है, 1 महीने में मैं सीख जाऊंगा, उसके बाद में मैं दरवाजा लगाऊंगा, उसके बाद में मैं आगे 10 बंदे रख दूंगा, वो दरवाजे लगाएंगे, और उसके बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब हवा में है। प्रैक्टिकली जब आप जाओगे ना और जाकर के दरवाजा लगाने की बात करोगे किसी से, वो आपको अपने घर के अंदर घुसने क्यों देगा? तो अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे रियलिटी कुछ और है, बट आपके माइंड में क्या हो गया है, आपको ये लग रहा है कि ये सब कुछ करना तो बहुत आसान है, तो ये तो मैं कभी भी कर लूंगा। एक्चुअल में कुछ नहीं किया है। तो अब क्या करना है? देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में मैं जो समझ पा रहा हूं ना आपकी, वो नहीं है कि ब्रेकअप हो गया और ये भूलना कैसे है। क्या करोगे भूल के? अगर याद आती भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ ऐसी जगह पे ध्यान लगाओ ना कि टाइम ही ना हो ऐसा फालतू का कुछ भी सोचने के लिए। अब चैलेंज क्या है कि आपके माइंड में तो ये बन गया है कि ये बिजनेस करना, पैसा कमाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे मेरे पास में कुछ हो चाहे नहीं हो। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। नंबर 1 तब होता है या उन लोगों के लिए होता है जो इतना एफर्ट करे उस चीज को सीखने में, और सिर्फ उस चीज को नहीं, उससे रिलेटेड जो भी कुछ है उस सबको सीखने में, जिसकी कोई हद नहीं है, तब जाके काम होता है। अगर आप ही के एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां पे गेट लगाना है तो गेट तो वो लगाएगा ना जो हमारा इंटीरियर वाला है, या जो बंदा ठेकेदार है, या जो आर्किटेक्ट है। आप तो इसमें से कुछ भी नहीं हो, तो आप क्या हो? आपसे गेट कोई क्यों लगवाएगा? और अगर आप एक कारपेंटर हो तो आपकी दिहाड़ी है एक दिन की 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे आपको दिहाड़ी के, 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए। और जब शुरू करोगे तो शुरू के 2, 4, 5 साल तक तो आप किसी को असिस्ट करोगे। 1 महीने में क्या सीखोगे? 1 महीने में तो थ्योरेटिकली सीखोगे। प्रैक्टिकली सीखने में, हाथ साफ होने में 2, 3 साल, 4 साल लग जाएंगे। अभी माइंड में क्या हो गया आपके, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो लोग ऐसे करते हैं, ये वो। थ्योरेटिकली मेरी सारी बातें समझ आ गई, प्रैक्टिकली कुछ भी समझ नहीं आया। थ्योरेटिकली समझ आ गई स्विमिंग क्या होती है, प्रैक्टिकली स्विमिंग नहीं आती है। पानी में कभी उतरे नहीं है, तो जब पानी में उतरोगे तब समझ आएगा खेल चल क्या रहा है। कि एक जो कारपेंटर जिसके पास में एक्चुअल में काम होता है, उसके पास में 2, 4, 5 असिस्टेंट्स होते हैं। उन असिस्टेंट्स को दिन के कुछ पैसे मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया और लोकेशन जहां पर आप रह रहे हो, उस हिसाब से रेट होता है। किसी ऐसी जगह पर हो जो रिमोट एरिया है तो वहां पे 200-300 रुपए, 400 रुपए, और अगर आप यहां पर हो दिल्ली में, एनसीआर में, 500 रुपए, 600 रुपए, मैक्सिमम 700 रुपए, 800 रुपए एक दिन का। वो भी 12-12 घंटे काम करना पड़ता है कई बार। यस सर। तो महीने का कितना हुआ? 20,000 रुपए। सर वो तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया था। कोई और एग्जांपल दो। नहीं सर, समझ गया, मतलब बात समझ गया मैं आपकी। बात समझ आई? Yes, sir. क्या समझ आई? स्किल्स अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो अपन जैसा सोचते हैं अपनी फेरी टेल दुनिया में वैसा नहीं है, पहले मुंगेरी उसको लाल के उतरना हसीन पड़ेगा। सपने होते हैं। हाँ। जिन सपनों की दुनिया में कुछ भी हो जाता है। हाँ। और बड़ी जल्दी हो जाता है कि मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, वो 10 अंडे देगी, फिर उसमें से मुर्गियां निकलेंगी, फिर उसमें से ये होगा, फिर मेरा पोल्ट्री फार्म होगा, ये होगा, वो होगा। जब प्रैक्टिकली करने जाते हैं तब पता लगता है अच्छा मुर्गी को बीमारी भी होती है, बहुत सारी मुर्गियां तो मर जाती हैं।
बीमारी की वजह से, और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं है। यस सर। तो एक्चुअल में जो लाइफ है, एक्चुअल में जो बिजनेस है, वो वैसा नहीं है जैसा आपको टीवी में दिख रहा है या मेरी बातों में दिख रहा है, यहां दिख रहा है, वहां दिख रहा है। वो तो थ्योरेटिकल बातें हैं, वो तो तब आपके काम की है जब आप एक्चुअल में कुछ कर चुके हो। डेलीगेट तो तब करोगे ना जब खुद एक लेवल पे पहुंच जाओगे। समझ गए? यस सर। सर माय क्वेश्चन इज़ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टाइप। अभी यहाँ पे बहुत सारे करियर क्वेश्चंस हो गए तो मैं उसको ड्रॉप कर रही हूँ। सर मेरे साथ ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना फियर ऑफ लूजिंग है, और स्पेशल उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, मेरा सिबलिंग है, मेरा भैया है। तो अब क्या है कि मैं ना उसके साथ इतना ज़्यादा रहती हूँ, इतना काइंड ऑफ कह सकते हैं डिपेंडेंट है या जो कुछ भी है। अगर करियर को लेकर इसमें जाएं तो जैसे मैंने 12th के बाद जो कुछ भी खुद का बहुत सारा प्लानिंग किया, डिज़ाइनिंग मैंने अपनी चीज़ों को खुद से किया, उस डिज़ाइनिंग को जो फाइनल टचअप होता है हर चीज़ का ना, वो मुझे देता है। और ये सब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जब से कॉलेज आई हूँ ना, ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ, मतलब मेरा अपना खुद का है, तो मैं वो क्रिया वगैरह करती हूँ, तो मुझे ना तब बहुत अचानक से मैं ओवर इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब काइंड ऑफ मेरे को रोना भी आ जाता है कि मुझे लगता है कि अब मैं उससे दूर हो गई हूँ। ऐसे टाइम विद पासिंग टाइम मैं उसको मतलब दूर हो जाऊँगी तो खो दूँगी। इन द सेंस व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब धीरे धीरे जैसे अभी क्या है कि अभी डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, मतलब अभी फिजिकली दूर हुए हैं, तो अभी जैसे वो लगता है कि मतलब अभी वो भी बड़ा हो जाएगा, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, उसकी हाँ, वाइफ आ तो जाएगी। हाँ, वो मेरे Right? से अलग हो जाएगा। वो तो होना ही है। साफ कहना सुखी रहना, मतलब वो तो होना ही है, क्योंकि देखो उसकी अपनी लाइफ एक अलग ट्रैक पे सर निकलेगी। वो होना है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। राइट। बट ये चीज़ मतलब क्यों ऐसे साइकोलॉजिकली मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे बिल्कुल जब ये मैं हल्का सा भी सोचती हूँ कि वो मेरे से दूर हो जाएगा और उसकी प्रायोरिटी कुछ और भी हो जाएगी, जो कि नेचुरल होनी भी होना ही चाहिए, है, हाँ। वो मुझे एक्सेप्ट है। बट वो चीज़, उन चीज़ को मैं साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं जब भी वो इमेजिनेशन मेरे में आती कि 4 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स मैं कैसे अपने आप को देख रही हूँ, वो कैसे अपने आप को अपनी लाइफ में ग्रो करेगा, मैं कैसे आगे जाऊँगी, तो वो उस चीज़ से मैं सेपरेट आउट नहीं कर पा रही हूँ खुद को। आपको लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप वाज सो गुड क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है उन्होंने बड़ा आपकी केयर करी होगी, बहुत ध्यान बहुत रखा ज़्यादा, होगा, हमेशा आपको सपोर्ट किया, अनकंडीशनली हमेशा आपके साथ में रहे, तो आपको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट दैट अ रिलेशनशिप कैन बी, और अगर ये भी नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में है क्या? ये फंडामेंटली डीपली हमारे अंदर रूटेड होते हैं, ऐसे जो थॉट्स होते हैं, ऐसे बिलीव्स होते हैं। बट ऑल आई कैन से इज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द फ्यूचर इज अननोन। फ्यूचर इज अननोन। आज आप कितने साल के हो? आपकी एज कितनी है? 20। जब आपकी एज होगी 30, 40, तो क्या उस वक्त आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है या जो स्टेट ऑफ लाइफ है, क्या वो सब एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसा अभी है, या सब कुछ बदल गया होगा? सब कुछ बदल जाएगा। कितना बदलेगा? बहुत बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। तो द फ्यूचर इज अननोन फॉर यू। तो जब आपको नहीं पता है और उससे रिलेटेड एक थॉट ही है जो माइंड में आप प्लांट कर सकते हो, तो जब कुछ करना ही है तो कुछ अच्छा ही प्लांट करते हैं ना। सर वो करना है, वो प्लान भी करना है, बट अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका रूट क्या है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग हाउ टू सॉल्व। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आपकी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो क्या है कि आपका जो पास्ट है उसमें जो रिलेशनशिप रही है आपकी, आपके भाई के साथ में या पेरेंट्स के साथ में, जो भी रिलेशनशिप रही है वो बहुत अच्छी रही है, तो उसको खोने का डर आपके अंदर पैदा हो रहा है। क्यों? उसकी जड़ क्या है? क्योंकि आपको ये लग रहा है बेस्ड अपॉन योर प्रेजेंट कि मेरा जो फ्यूचर है उसमें जब ये रिलेशनशिप भी नहीं रहेगी तो फ्यूचर में मैं कहीं बिल्कुल ही अकेली ना हो जाऊं। दैट सेंस ऑफ लोनलीनेस, दैट सेंस ऑफ आइसोलेशन, दैट सेंस ऑफ नथिंगनेस इज देयर रिलेटेड टू द फ्यूचर। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ध्यान से सुनना। फ्यूचर से रिलेटेड एक थॉट प्लांट करो अपने माइंड में, अभी की अभी, यहीं की है कि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। सत्य है, किसी को नहीं पता, पर जो भी होगा पास्ट से अच्छा ही होगा, क्योंकि आई विल बी अ बेटर पर्सन। ये एंड नहीं है, ये बेस्ट नहीं है। ये मुझे अभी तक लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट फेज था लाइफ का, बट दिस इज नॉट द बेस्ट फेज। माई लाइफ इज गोइंग टू बी मच बेटर देन दिस। अभी बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स है जो मुझे एक्सप्लोर करनी है फ्यूचर में। माई फ्यूचर इज गोइंग टू बी 100 times बेटर देन माई पास्ट। आई विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन द फ्यूचर। दिस इज अ बेटर वे टू लिव।
पास्ट को आप पकड़ करके बैठे रहोगे तो फ्यूचर में कैसे जाओगे फियरलेसली? वो पास्ट आपको बार बार रोकेगा फ्यूचर में जाने से, क्योंकि फ्यूचर में जब आप जाओगे किसी भी रिलेशनशिप में तो बार बार आप कंपेयर करोगे, प्लस उस वक्त वो भी आपके साथ नहीं होंगे, राइट? उनकी अपनी एक अलग रिलेशनशिप होगी, अलग प्रायोरिटीज होंगी, तो एक तरफ से वो भी नहीं है, दूसरी तरफ से कोई और आया, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर प्रेशर आ गया टू लिव अप टू दैट लेवल, तो वो भी बेचारा मारा गया, वो भी फंस जाएगा या फंस जाएगी, वॉटेवर जो भी इंसान आएगा आपकी लाइफ में उसके लिए भी प्रॉब्लम। जो पास्ट में वो थे उनके लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो क्या करें, अब वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक तरफ से उनकी अपनी एक अलग प्रायोरिटी होगी, एक तरफ से आप होगे, तो अब वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी कॉम्प्लिकेशन। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। बोलो कि मुझे नहीं पता कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आई नो इट फॉर श्योर दैट एट 30 years of age माई लाइफ मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ गया, रिलेशनशिप्स भी आ गया, फैमिली भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया, इट्स गोइंग टू बी मच बेटर देन व्हाट इट इज नाउ, देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। उससे बेटर होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट इट्स गोइंग टू बी बेटर। दिस इज अ बेटर वे टू लिव। और अपने आप को ऐसे बोलो कि वो इससे अलग होगा। अब आप क्या कर रहे हो, रियलिटी के बेस पे बातें बोल रहे हो अपने आप को, नहीं तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, आपको खुद भी नहीं पता लगेगा, ये बहुत तेजी से होगा। आप ये एक्सपेक्ट करोगे जैसे कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला होगा तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे, बार बार कंपेयर करोगे उसी केयर से, उसी लव से, उसी अफेक्शन से जो आपको मिला अनकंडीशनली, फिर उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा और आप बार बार कहोगे कि ये तो दुनिया है ही बेकार। तो अब हो क्या रहा है, एक तरफ से वो भी छूट गए, दूसरी तरफ से कोई नई रिलेशनशिप बनने के लिए स्कोप ही नहीं बाकी रहा। तो इट्स ऑलवेज बेटर यू से कि वो पास था, दैट वाज गुड, ठीक है, उसको याद करो अच्छे से, खुशी खुशी, हाँ बढ़िया था। बहुत लोगों का पास्ट अच्छा नहीं होता है, तो आपका अच्छा गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के भाई बहन भी अच्छे नहीं होते हैं, राइट? यहां पर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि मेरा भाई मेरी बहन ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप 24 घंटे उसी से मेरे को कंपेयर करते रहते हैं, है कि नहीं, कि तू निकम्मा है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि तेरी बहन ये पता नहीं क्या है। आपको एक अच्छी रिलेशनशिप मिली पास में, दैट इज गुड, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना फ्यूचर में उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट द पीक ऑफ अ रिलेशनशिप, दैट इज नॉट द पीक ऑफ लव, ऑफ अफेक्शन, ऑफ केयर। उससे बेटर भी तो हो सकता है ना, तो उसके लिए स्कोप छोड़ो ना। स्कोप कब छोड़ पाओगे, जब बोलोगे जो था पास में वो था। प्रेजेंट में मान लो अगर अभी अच्छा नहीं भी है तो माई फ्यूचर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर। कैसे होगा आई डोंट नो, लेट मी फिगर इट आउट। फ्यूचर क्रिएट होता है जो आप थॉट्स अभी अपने माइंड में प्लांट करते हो उसके बेस पे। दोज आर लाइक सीड्स जो आप प्लांट कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड। आप बोलोगे जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो लाइफ वैसी ही बनती चली जाएगी। आप बहुत सारे लोगों से मिलो जाकर पूछो हाँ भाई क्या हाल चाल है, कट रही है, क्या कट रही है भाई तेरी। ऐसे लोगों की लाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 10 साल बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, बढ़िया हो जाएगी एकदम से, कट ही जाएगी पूरी तरह से। हमेशा अपने फ्यूचर को अपने हाथ में रखो, इवन इफ इट्स नॉट इन योर हैंड इन रियलिटी। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगा यहां पे बहुत बड़ा, आप कहोगे यार दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। हो सकती है। एक सत्य क्या है कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल, कल नहीं पता क्या होने वाला, कल मर जाए तो। दूसरा है कि हो सकता है कल ना भी मरे, मर जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, खेल खत्म, बट अगर नहीं मरे 10 साल तक तो, 20 साल तक तो, 50 साल तक तो, उसको प्लानिंग बोलते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग। समझ गए ना? आप कहते हो अरे कल मर ही जाना है तो क्या फर्क पड़ता है, सारा उड़ा दो पैसे खर्च दो, तू खा पी मस्त रहे, ये वो व्हाटएवर। तो ऐसे लोग जब नहीं मरते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके खुद के लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी। अब फ्यूचर में एक तरफ से तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, एक तरफ से सब कुछ आपके हाथ में है। दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपकी बात नहीं करता मैं अपनी बात करता हूं, 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। हो सकता है रहूं, हो सकता है ना रहूं, दोनों पॉसिबिलिटी हो गई ना। तो एक एंगल से देखा जाए अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जिंदा रहा तो किसके हाथ में है? तो 100% मेरे हाथ में है। वो कैसे क्रिएट होगा मेरा फ्यूचर 10 साल बाद, 20 साल बाद? जिस तरह से मैं आज सोच रहा हूं, एकदम से थोड़ी टपकेगा फ्यूचर कहीं से। फ्यूचर इस प्रेजेंट से और पास्ट से ही तो निकलेगा। जो मेरा नजरिया है प्रेजेंट को देखने का और पास्ट को देखने का, उसके बेस पे मेरा फ्यूचर क्रिएट होगा, उसके बेस पे मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो एक एंगल से देखा जाए तो फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, बट एक और एंगल से देखा जाए तो फ्यूचर हमारे हाथ में है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग लेयर, दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ दिस थिंग, देखना ध्यान से समझना।
कितना परसेंट फ्यूचर आपके हाथ में है और कितना नहीं है? सर 28 20%। मतलब 20% आपके हाथ में है, 80 नहीं है। मेरी अगर आप कैलकुलेशंस देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो 99.99% आपके हाथ में है और 0.01% आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया की सारी इंश्योरेंस कंपनीज बंद हो जाती। ध्यान से समझो, आप 5,000 रुपए प्रीमियम में पे करते हो टर्म इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कितने की मिलती है? 1 करोड़ की। क्यों दे पा रहे हैं वो? अगर 20% लोग मर जाएं तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी को पता है कि आपके मरने की क्या पॉसिबिलिटी है और आपके जीने की क्या पॉसिबिलिटी है, उस पर दाव लगा रही है। आपको खुद को नहीं पता है। मतलब आपके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के पूछ सकते हो, वो एक्यूरेटली बताएंगे आपको बेस्ड अपॉन डेटा। तो इसका मतलब 99.99% लाइफ आपकी 20 साल बाद जो होने वाली है वो आपके हाथ में है। सिर्फ 0.01% पॉसिबिलिटी को हटा दो तो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।